हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने कंप्यूटर की क्लासेस जो हैं वो शुरू कर दी हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, साथ ही साथ कुछ टर्म्स जो है रिलेटेड टू कंप्यूटर वो हमने स्टडी की थी। हमने फंक्शनिंग देखी थी कंप्यूटर्स की और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ इंट्रोडक्शन जो थी कंप्यूटर की वो हमने कल के लेक्चर में स्टडी की थी। तो जिन्होंने हमारा पहला लेक्चर जो है मिस कर दिया है, तो ज़रूर से इस वीडियो के बाद आप पहले लेक्चर को भी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जनरेशन्स होती क्या है, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स होती क्या है। तो दोस्तों देखिए, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान जो भी डिफरेंट डेवलपमेंट्स या बोल सकते हो इम्प्रूवमेंट्स की गई कंप्यूटर सिस्टम्स में, उनको जो है डिफरेंट जनरेशन में कैटेगराइज कर दिया गया है। यानी कि जनरेशन्स बेसिकली है क्या, हर एक जनरेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उसमें जो भी डिफरेंट कंप्यूटर्स थे उनमें क्या इंप्रूवमेंट्स थी, क्या उनकी खास बातें थी, वो हम हर एक डिफरेंट जनरेशन में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, होप आपको बात समझ आई होगी। जैसे आप सब जानते हैं, जो भी हमारे घर पे पीसीज है वो एक दिन की मेहनत से तो बने नहीं हैं, काफ़ी सालों की मेहनत है साइंटिस्ट की, तब जाके जो है हमारे घर पे पीसीज जो लैपटॉप जो हम देख पा रहे हैं वो डेवलप कर पाए हैं। तो जो भी साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट की है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, तो उनको डिफरेंट ही जनरेशन्स में जो है कैटेगराइज कर दिया गया है। हम वन बाय वन हर एक जनरेशन को पढ़ेंगे, हर एक जनरेशन में जो भी खास बातें होंगी वो हम पढ़ते हुए चलेंगे। इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता ही बनता है दोस्तों, तो आराम से आप समझिए। सबसे पहले मूव करते हैं हम अपनी फर्स्ट जनरेशन्स के ऊपर। पहली जनरेशन दोस्तों क्या है, पहली जनरेशन में वो कंप्यूटर्स आते हैं जो कब डेवलप किए गए, 1940 से लेकर 1956 के टाइम पीरियड के दौरान जो भी कंप्यूटर्स डेवलप किए गए वो आते हैं आपकी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। वैक्यूम ट्यूब्स मैंने यहाँ पे हाईलाइटिंग फीचर क्यों लिखा है, क्योंकि जो भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। तो जो भी मैंने टाइटल में हाईलाइटिंग चीज़ें लिखी हैं दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से बन जाता है। या तो आपको टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है फर्स्ट जनरेशन का, या फिर आपको पूछा जाता है कि जो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया जाता था, तो वो यूज़ की जाती थी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो हम जो है डीप में पढ़ लेते हैं थोड़ा फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, यूज्ड वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी, यानी कि सर्किट्स में जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में। और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था मेमोरी की स्टोरेज के लिए। ठीक है, मेमोरी के लिए किसका यूज़ किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम्स का। एंड आर मोर इनॉर्मस, ये काफ़ी इनॉर्मस कंप्यूटर्स होते थे, क्योंकि ये आपका जो है होल इंटायर रूम को जो है कवर कर देते थे। काफ़ी बिग साइजेस के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, कौन से, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे। ठीक है, काफ़ी बिग साइजेस के हुआ करते थे, आपका जो है इंटायर रूम जो ऑक्यूपाई कर लेते थे। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा है, वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। कंज्यूम ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी कंज्यूम करते थे। जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, काफ़ी ज़्यादा हीट भी जो है जनरेट करते थे। विच वॉज ऑफन द काज ऑफ माल फंक्शनिंग, और इसी वजह से ये प्रॉपर तरीके से वर्क भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज। ये जो कंप्यूटर थे सिर्फ एक ही लैंग्वेज के ऊपर रिलाई करते थे, कौन सी, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अपने फंक्शंस जो भी ऑपरेशंस इन्होंने परफॉर्म करने होते थे ये मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड कर पाते थे। कुड सॉल्व वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को ये जो है सॉल्व कर पाते थे एक समय में। ठीक है, ये एक और पॉइंट आ गया। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच्ड कार्ड, जो इनपुट इसमें की जाती थी वो पंच्ड कार्ड के थ्रू की जाती थी। पंच्ड कार्ड का जो कंसेप्ट है दोस्तों वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड पेपर टेप एंड द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट्स, और जो आउटपुट होती थी वो हम प्रिंट आउट्स के थ्रू इन फर्स्ट जनरेशन में लिया करते थे। यूनिवैक एंड इनियक कंप्यूटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। आपको पूछ लिया जाता है कई बार की ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल है, तो आपने याद रखना है। तो जिन्होंने दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। आगे मूव करते हैं हम अपनी सेकंड जनरेशन के ऊपर। होप आपको फर्स्ट जनरेशन जो है अच्छे से समझ आ चुकी होगी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में वो सेकंड जनरेशन में दोस्तों कौन से कंप्यूटर आया करते थे, वो कंप्यूटर्स जो कि 1956 से लेकर 1963 के टाइम पीरियड के दौरान जो है डेवलप किए गए थे। ठीक है, इनमें ये यूज़ की जाती थी सर्किट में, वो किए जाते थे ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किए जाते थे, वैक्यूम ट्यूब्स, और सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ किए जाते थे, ट्रांजिस्टर्स। याद रखिएगा, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, इनमें से अक्सर क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है दोस्तों।
तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें क्या है। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर्स जो है इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इस जनरेशन में यूज़ किए गए, अलाउइंग कंप्यूटर्स टू बिकम स्मॉलर, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स जो थे वो स्मॉलर हो गए, फास्टर हो गए, चिपर हो गए और एनर्जी एफिशिएंट हो गए और एनर्जी भी बचाने लगे। एंड मोर रिलायबल दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, या फिर आप बोल सकते हो इसके प्रेडिसेसर से, ठीक है। जो भी जब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर्स थे वो काफ़ी स्मॉलर हो गए और एफिशिएंट हो गए, चिपर भी हो गए, आपकी जो है काफ़ी लाइट रेंज कंज्यूम होने से बचाते थे और काफ़ी ज़्यादा हीट भी ये जो है जनरेट नहीं करते थे। ये पहले पॉइंट में बताया गया है। सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है, स्टिल रिलाइड ऑन पंच्ड कार्ड फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट, यानी कि इनमें भी अभी भी जो इनपुट का तरीका था वो पंच्ड कार्ड था और आउटपुट जो हम लेते थे वो प्रिंट आउट्स के थ्रू ही लेते थे। ये एक इसका ड्रॉबैक था इसका, जो सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आया करते थे। नेक्स्ट जो दोस्तों थर्ड पॉइंट इसमें हमने लिखा है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स मूव्ड फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी किसे बोलते हैं, जो मशीन लैंग्वेज थी जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की गई थी, उनके जगह इनमें क्या यूज़ की गई, असेंबली लैंग्वेजेस। याद रखिएगा, इनमें असेंबली लैंग्वेजेस यूज़ की गई, जिसकी वजह से जो इनकी प्रोग्रामिंग थी वो काफ़ी अच्छी हो गई। आप बोल सकते हो कि जो भी इनकी ऑपरेशंस करने का तरीका था वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। पहली जनरेशन जो थी उसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही वो समझ पाती थी, जिसकी वजह से वो कुछ लिमिटेड ऑपरेशंस ही परफॉर्म कर पाती थी। लेकिन जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थी उसमें जो है असेंबली लैंग्वेज वो समझ पाते थे, जिसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोग्राम्स जो अच्छे से चला पाते थे, या काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाते थे। तो फोर्थ पॉइंट इसमें लिखा गया है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक कोबोल एंड फोर्ट्रॉन वर यूज्ड। ये जो लैंग्वेजेस हैं इनके नाम आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये अक्सर पूछ ली जाते हैं। कोबोल और फोर्ट्रॉन जो थी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो यूज़ की गई सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। होप आप सबको ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है समझ आ चुका होगा। तो जिन्होंने इसका जो स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ इसको। तो होप आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए मूव करते हैं अपनी थर्ड जनरेशन के ऊपर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे दोस्तों, वो कौन से कंप्यूटर्स थे, वो कंप्यूटर्स जो कि 1964 से लेकर 1971 के टाइम पीरियड के दौरान जो भी डेवलप किए गए थे कंप्यूटर, उनको कैटेगराइज किया गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की तरह, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसमें यूज़ किए गए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे उनमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे, और जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए थे। दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा, इनके ऊपर ही आपका जो क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में बन जाता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाज यूज्ड। आईसी मैंने आपको बताया, इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, आईसी इसमें यूज़ की गई थी। आईसी क्या थी दोस्तों, अभी आपको समझ आ जाएगा। ट्रांजिस्टर्स वर मिनिएचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स। ये सिलिकॉन चिप्स हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, आईसीस बोला जाता है। आईसीस क्या है, आईसीस के ऊपर जो है ट्रांजिस्टर्स के स्मॉल साइजेस जो है वो सिलिकॉन चिप्स या फिर आईसीस के ऊपर पुट किए जाते थे, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर बोलते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज़ की गई कंप्यूटर की और एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई कंप्यूटर्स की। यानी कि आईसीस की मदद से क्या हुआ, स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर्स इज इंक्रीज्ड, ठीक है। आप याद रखिएगा आईसीस इसमें यूज़ की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बन जाता है एग्जाम में। आगे मूव करते हैं, इसमें एक और इंप्रूवमेंट की गई थी। क्या इंप्रूवमेंट थी वो हम स्टडी करते हैं। इंस्टेड ऑफ पंच्ड कार्ड और प्रिंट आउट के इंस्टेड यहाँ इनमें क्या यूज़ किया गया, यूजर्स इंटरेक्टेड थ्रू कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स। यूजर्स जो थे वो कीबोर्ड और मॉनिटर्स के थ्रू इंटरेक्ट हुए, ठीक है। एंड इंटरफेस्ड विद दैन ऑपरेटिंग सिस्टम, और उनको जो है सिस्टम में क्या जो भी कंप्यूटर सिस्टम था उसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला पहली बार, विच अलाउड द डिवाइस टू रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन एट वन टाइम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर सिस्टम को एक एबिलिटी मिली कि वो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस एक ही समय में रन कर सकता था, विद ए सेंट्रल प्रोग्राम दैट मॉनिटर द मेमोरी, ठीक है। होप आपको पहले 3 पॉइंट अच्छे से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। कंप्यूटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम बिकम एक्सेसिबल टू द मास ऑडियंस। इसका क्या मतलब हुआ लोगों दोस्तों, कि काफ़ी ज़्यादा लोगों तक ये कंप्यूटर्स पहुँचे, क्योंकि ये चीपर थे, इफ़ेक्टिव थे और इतनी ज़्यादा जो है स्पेस भी कंज्यूम नहीं करते थे। इसकी वजह से मास ऑडियंस तक ये पहुँच पाए।
बिकॉज दे वर स्मॉलर, चिपर एंड देन देयर प्रेडिसेसर फर्स्ट सेकंड जनरेशन। ठीक है, पहली और सेकंड जनरेशन से ये क्या थे, चिपर थे और स्मॉलर थे। इसकी वजह से जो थे आम लोग भी इनको खरीद पा रहे थे। ठीक है, होप थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का, वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम अपनी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के ऊपर। फोर्थ जनरेशन में दोस्तों कौन से कंप्यूटर्स आया करते थे, जो भी 1971 से लेकर अब तक के कंप्यूटर्स हैं वो आते हैं आपके फोर्थ जनरेशन्स में। ठीक है, और ये क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, डीप में आपको सब समझ आ जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर्स आर यूज्ड, इसमें जो है आईसीस के प्लेस में क्या यूज़ किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर्स। आप सब जानते हैं, आप सब पूछा भी होगा आपने जब भी आपने लैपटॉप लेने के होगे कौन सा प्रोसेसर है इसमें। ठीक है ना, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। व्हाट इन द फर्स्ट जनरेशन फिल्ड एन इंटायर रूम कुड नाउ बी फिट इन द पाम ऑफ योर हैंड। यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो आपका पूरा इंटायर रूम जो है ऑक्यूपाई कर लेते थे, लेकिन जो अब के कंप्यूटर्स थे यानी कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो आपके हाथ में भी फिट हो जाते थे। एग्जाम्पल आपका फ़ोन है, वो भी एक तरह का कंप्यूटर है जो कि आपके हाथ में फिट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन 1981 IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम यूज़र। आपको पूछा जा सकता है सबसे पहले होम यूज़र कब इन्वेंट किया गया, तो 1981 में जो है पहला जो है कंप्यूटर फॉर होम यूज़र इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इन 1981। और एप्पल ने कब इंट्रोड्यूस किया, 1984 में, जिसे उसने क्या बोला था मैसिंटोश। ठीक है, तो ये आप पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। As these small computers become more powerful, they could be linked together to form networks, which eventually led to the development of the internet. समझ रहे हो आप कि जो एज ये स्मॉल कंप्यूटर्स होने की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखी गई इंटरनेट में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आल्सो सा द डेवलपमेंट्स ऑफ GUI। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड GUI थे। GUI क्या होते हैं दोस्तों, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो भी आपको डेस्कटॉप पे दिखता है वो एक इंटरफेस है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस अच्छे तरीके से आपको दिखते थे। कब, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। द माउस एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेज ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में जो है कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते थे। तो ये कुछ फीचर्स थे कौन सी जनरेशन के, फोर्थ जनरेशन में जो भी कंप्यूटर्स आते थे उनकी जो खास बातें थी दोस्तों। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, होप आप सबने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। मूव करते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर्स हैं दोस्तों जो प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड यानी कि फ्यूचर में बनाए जाएंगे। ये किसके ऊपर बेस होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इनके पास अपनी सोचने की क्षमता होगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट। ये स्टिल डेवलपमेंट में है। तो देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन, जो आपकी आवाज़ पहचानती हैं, दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे। फॉर एग्जांपल गूगल असिस्टेंट और सीरी, ये जो हम यूज़ करते हैं, इनको आप कोई भी कमांड दीजिए, कॉल एनीवन, तो जो भी आपका जो भी कंटैक्ट में नेम होगा उसको जो है कॉल कर देती है सिर्फ आपके बोलने पर। तो ये वॉइस रिकॉग्निशन का जो फीचर्स आजकल आता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक करैक्टरिस्टिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर इज़ हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए रियलिटी। यानी कि जो पैरेलल प्रोसेसिंग यानी कि आप मल्टी टास्किंग जो है और सुपर कंडक्टर्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियलिटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वांटम कंप्यूटेशन एंड मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी विल रेडिकली चेंज द फेस ऑफ कंप्यूटर्स इन ईयर्स टू कम। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होगी दोस्तों कि जैसे काफ़ी बिग साइजेस के जो भी आपके सिस्टम्स हुआ करते थे, आजकल काफ़ी स्मॉल से स्मॉल जो है आप बोल सकते हो सिस्टम्स में आप उनको कन्वर्ट कर पा रहे हो। जैसे पहले रैम के लिए कितने ज़्यादा मैग्नेटिक ड्रम्स हम यूज़ करते थे, आजकल सिर्फ एक चिप होती है छोटी सी, उसमें हम अपना पूरा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है कंप्यूटर्स का हुलिया जो है चेंज करने वाली है जो भी आने वाले समय में। ठीक है ना, आप सब जानते हैं, पहले आप फ़ोन को ही ले लीजिए, पहले फ़ोन में क्या फंक्शंस होते थे, कुछ भी नहीं, लेकिन आजकल क्या क्या फंक्शंस आ चुके हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज़ टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू द नेचुरल लैंग्वेज
इनपुट एंड आर कैपेबल टू लर्निंग एंड सेल्फ रिकॉग्निशन। आप मान सकते हो कि एक तरह का सेल्फ पर्सन ही बना देना उनको। ये जो गोल है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का कि एक जो है पर्सन ही बना देना जो कि बिल्कुल इंसान की तरह सोचता हो, काम भी इंसान की तरह करता हो, डिसीजन भी जो है इंसान की तरह ही लेता हो। ये है गोल किसका, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का। ठीक है, तो होप आपको आज का लेक्चर जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी जनरेशन में तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। हम आपका जो भी डाउट होगा वो हम आपका वहीं पर कवर करवा देंगे। कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, हर बार एक नए क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो कल हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक करिएगा। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आप डेली क्विज़ेस दो, जो कि अभी नहीं हो रहे हैं लेकिन जैसे हमारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो वहाँ पे क्विज़ेस ले लिए जाएंगे। क्विज़ेस अगर आप देना चाहते हो, पीडीएफ्स आप चाहते हो, एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वो अगर आप चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम MK क्लासेस ही है उसे ज्वाइन कर सकते हो। अपनी टेलीग्राम ऐप पे जाके MK क्लासेस सर्च करिएगा। 2 से 3000 स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन है हमारे साथ। तो आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर क्विज़ दे सकते हो और वहाँ पर अपनी रैंकिंग जो है वो देख सकते हो कि बाकियों के कंपैरिजन में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।